हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू दिस क्लास ऑफ नीट ब्रह्मास्त्र एमसीक्यू टेस्ट सीरीज। आज की क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 11th, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इटसेल्फ आपको ये चैप्टर बहुत ही लेंदी लगता है। काफ़ी बार ये होता है कि हमें कॉन्सेप्ट तो आता है पर कॉन्सेप्ट के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो हमें याद नहीं हो पाते, राइट। तो एमसीक्यूज़ की सबसे पहले तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, इन दोनों केसेस में प्लस मॉर्फोलॉजी में आपको एग्जाम्पल्स की एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए। तो जब भी आप स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल्स को साइड में रखिए और देखते हुए क्वेश्चंस करिए। फिर धीरे धीरे बच्चों आपको ग्रिप आ जाएगी, सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रहेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। रीड करते हैं, आराम से करते हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कुछ हमें एडवाइस दे रखी है कि इस तरह से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। स्टेटमेंट 1 सेज द स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगरकेन हैव सपोर्टिंग रूट्स coming out of the lower nodes of the stem. These are called stilt roots. This is a correct statement. Pneumatophores helps to get nitrogen for plants. न्यूमैटोफोर्स ऑक्सीजन लेने में हेल्प करता है, नाइट्रोजन नहीं। न्यूमैटोफोर्स हमें याद है बच्चों, सॉइल में से बाहर आती हुई रूट्स हमने देखी थी, एरियल रूट्स, राइट, वो थी न्यूमैटोफोर्स। तो वो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। और लोअर नोड्स से जो रूट्स बाहर आ रही हैं उन्हें हम स्टिल्ट रूट्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। और ऐसा हमें एक ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। व्हेन सेपल्स और पेटल्स इन अ व्हर्ल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग, तो हम उससे वाल्वेट कहते हैं। ये लोग कह रहे हैं इम्ब्रिकेट। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। इन पी एंड बीन फ्लावर्स देर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट स्टैंडर्ड कहलाता है ओवरलैप्स द 2 लेटरल पेटल्स विंग्स विच इन टर्न ओवरलैप्स द 2 स्मॉलेस्ट पेटल कील। दिस इज करेक्ट। वैक्सिलरी एस्टिवेशन पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 सेज द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम by the leaf base and may bear 2 lateral small leaf-like structures called stipules. उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टिप्यूल्स। और यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं? पिट्यूल। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called pulvinous. This is correct. Legumes के केस में जो leaf base होता है वो थोड़ा सा swollen होता है, उसे हम कहते हैं pulvinous, और leaf को हम कहते हैं pulvinated leaf। तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला गलत है, मतलब हमारा ऑप्शन हो गया 3। A sterile stamen is called staminode, बिल्कुल करेक्ट है। Syncarpus when carpels are fused as in mustard and tomato. अभी mustard and tomato दोनों ही केसेस में syncarpus था, ये भी करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। In parietal placentation, the ovules develop on the inner wall of the ovary or on peripheral part. बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डेफिनेशन है parietal की। When the ovules are born on central axis and septa are absent, हम उसे एक्साइल नहीं कहते, हम उसे कहते हैं फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल बिल्कुल सही दिए हुए हैं इसमें, डायंथस एंड प्रिमरोज, पर हम इस टाइप के प्लेसेंटेशन को कहते हैं फ्री सेंट्रल। तो स्टेटमेंट 2 क्या हो गया आपका? गलत। स्टेटमेंट 1 क्या है? सही, मतलब ऑप्शन हो गया हमारा 2। तो अभी तक तो इतने डिफ़िकल्ट कुछ क्वेश्चंस बने नहीं हैं। अगर आपके एग्जाम्पल्स पे ग्रिप है बेटा तो ये क्वेश्चंस बहुत आराम से हो सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी से नहीं घबराना है, क्वेश्चन से नहीं घबराना है, बस एक बार एग्जाम्पल्स प्रिपेयर रखने हैं। असर्शन देखते हैं। पेराइटल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन पी प्लांट। पी प्लांट में पेराइटल प्लेसेंटेशन होता ही नहीं है, तो असर्शन फॉल्स हो गया, और ऐसा हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। Root cap protects the root meristem from the friction of the soil and its outer cells are continuously replaced by newer ones. This is correct. Effect of the soil friction damages the outer cells of root cap which are peeled off and replaced by, तो mechanism show कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि दोनों assertion and reason correct है और reason correctly explain कर रहा है assertion को। Fruit is the mature or ripened ovary developed after fertilization, बिल्कुल करेक्ट बात है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। अभी इसमें देखो, एक स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है? एक स्टेटमेंट आपको कह रहा है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के बारे में, और पहला वाला स्टेटमेंट आपको फ्रूट डिस्क्राइब कर रहा है।
तो दोनों करेक्ट है, पर कोई किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो हम सिलेक्ट करेंगे इसमें ऑप्शन नंबर 2। अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हमें पूछा क्या गया, ABCD लेबल किया है, ठीक है। चलो, पार्ट बी मेनली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, पार्ट बी इज इलोंगेशन जोन, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करेगा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन पार्ट बी, पार्ट बी वॉज इलोंगेशन सेंटर, फिर से क्विसेंट सेंटर तो मेरिस्टेमेटिक जोन में प्रेजेंट होता है, जब भी रैम के सेल्स को डैमेज होता है, यही क्विसेंट सेंटर जिनके पास पहले लो माइटोटिक एक्टिविटी थी वो फिर से रैपिड डिविजन शुरू कर देते हैं। पार्ट ए इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनाटॉमिकल स्टडीज ऑफ रूट, एनाटॉमिकल मतलब आप ट्रांसवर्स सेक्शन कहाँ से लेंगे, तो पार्ट ए में से लेंगे, बहुत बढ़िया बात है क्योंकि मैच्योर सेल्स हैं। फिर भी फोर्थ पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन पार्ट सी, पार्ट सी में डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक जोन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, थर्ड। अभी जो सबसे पहला वाला, पहले बीच के जो दो हैं वो तो पेरिगाइनस है, वो फॉर श्योर है, एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज है ये वाला लास्ट वाला एपिगाइनस है क्योंकि पूरा थैलेमस कवर कर रहा है ओवरी को, और पहला वाला हाइपोगाइनस है, तो हाइपो पेरी पेरी एपी वो दिया है हमें फर्स्ट ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखिए डाइकॉट एम्ब्रियोनल एक्सिस विथ कॉटिलडॉन्स का डायग्राम है ये, तो सी रेडिकल है, बी प्लूम्यूल है, और दोनों ए जो दिखा रखे हैं वो कॉटिलेडॉन है, तो ए कॉटिलेडॉन है, बी प्लूम्यूल, सी रेडिकल, ऐसा हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। फिर से वही डायग्राम आ गया, ABCD जोन्स को हमें देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है वो जोन ऑफ मैच्योरेशन है, जोन ऑफ इलोंगेशन उसके लिए गलत है, ठीक है, जोन ऑफ माइटोसिस उसके लिए गलत है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन सही है, जोन ऑफ मैच्योरेशन सही है। बी जो है वो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, तो ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक अगर कह रहा है तो वो गलत है, तो ऑप्शन हो गया फोर्थ। मतलब कई बार आपको पूरे डायग्राम के सारे लेबल्स चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो जब भी आप डायग्राम बेस्ड मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस करते हैं तो साथ साथ में ऑप्शंस देखते रहिए। अभी यहाँ पे देखिए पहला हमें दिख रहा है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, दूसरा है ऑपोजिट और तीसरा है वर्ल्ड, तो बिना ऑप्शन देखे ही हमने तो बता दिया आंसर, तो ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वर्ल्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी दिस। चलिए अब यहाँ देखते हैं जो दूसरा वाला डायग्राम है एज इट इज, एनसीईआरटी का डायग्राम है, साइमोस है वो, तो बी साइमोस है और ए तो रेसिमोस दिख ही रहा है हमें, तो ए रेसिमोस बी साइमोस हमें सेकेंड ऑप्शन में दिया है। पहला वाला जो एस्टिवेशन आपको दिख रहा है एंड टू एंड अटैच है, मतलब वाल्वेट है, फिर ओवरलैप कर रहे हैं एकदम रेगुलर पैटर्न में तो ट्विस्टेड है, रेगुलर पैटर्न में ओवरलैप नहीं किया तो वो इम्ब्रिकेट है, और ये तो वैक्सिलरी पता ही चल रहा है, वैक्सिलरी एक ही जगह पे आपको दिया है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार आप डायग्राम्स देख लीजिए, तो हमने डायग्राम्स देख लिए। अब यहाँ देखिए जो ए वाला पार्ट है वो लैमिना है, ठीक है, जो बी में यहाँ पे दिख रहे हैं वो आपको स्टिप्यूल्स है, तो ए लैमिना बी स्टिप्यूल हमें सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है। सी अगर आप देखें तो एक्सिलरी बर्ड हो जाएगी आपकी, रुक जाओ 2 मिनट बेटा, हमने एक पार्ट गलत देखा इसमें, यहाँ देखो ए लैमिना है, बी आपका एक्सिलरी बर्ड है क्योंकि सी स्टिप्यूल दोनों एंड्स पे आपको दिख रहा है, और डी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पेडिसल नहीं पिटियोल हो जाएगा, तो लीफ बेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर लैमिना, स्टिप्यूल, एक्सिलरी बर्ड। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, ये स्टिप्यूल दोनों सेम दिखने चाहिए, तो बी एक्सिलरी बर्ड होना चाहिए, सी स्टिप्यूल है और डी आपका लीफ बेस है, लीफ बेस है, पेडिसल नहीं है, और ये लीफलेट नहीं है, लैमिना है, ठीक है। तो हम जाएंगे विद द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो एक आपको छोले वाली सीट दिखा रखी है, तो उसमें आपको ए हाइलम है और उसके ऊपर बी माइक्रोपाइल दिख रहा है कि फिर ए माइक्रोपाइल बी हाइलम, उसके लिए हम सी पहले देख लेते हैं। सी प्लूम्यूल है वो फॉर श्योर है, डी कॉटिलेडॉन है और ई रेडिकल है, तो सी प्लूम्यूल, डी कॉटिलेडॉन, ई रेडिकल हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग पहले वाले डायग्राम पे, उसमें देखिए आपको आइडेंटिफाई करना है एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो उस केस में जो स्कार है वो हाइलम है एंड इट इज प्रेजेंट बिलो द माइक्रोपाइल के अबव द माइक्रोपाइल, हाइलम के ऊपर माइक्रोपाइल होता है, तो बी जो है वो माइक्रोपाइल है और ए वो स्कार है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे विद दी सेकेंड ऑप्शन, हम लोग स्टिक करेंगे।
अब यहाँ पे देखो आपको प्लेसेंटेशन दिखाए गए हैं अलग अलग, ठीक है, बिल्कुल नीचे ऑप्शन से मैं पढ़ लूँगी आपके लिए। अब तो यहीं से समझो, अगर ए मार्जिनल है तो मार्जिनल मतलब 5 हो गया और उसमें पी ये वाला ऑप्शन, राइट, ठीक है। तो ए 5 और ये टी है तो टी आ जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल पहुंच गए फर्स्ट ऑप्शन पे। फिर भी एक और कंपेयर करके देखते हैं, बी एक्साइल है और एक्साइल है मतलब आपका हो जाएगा सनफ्लावर एंड, नहीं सनफ्लावर कैसे आएगा, चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन। तो B2 और S में आ जाएंगे हम लोग, मतलब हम लोग पहुंच गए फर्स्ट ऑप्शन पे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। आप थोड़ा जूम करके देखना। चलो अभी इधर देखो बेटा, सबसे पहला वाला जो डायग्राम दिख रहा है वो आपको पिनेटली कंपाउंड लीव्स दिख रही है, दूसरी वाली पामेटली कंपाउंड लीफ है। पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल होता है नीम और पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल होता है सिल्क कॉटन। तो पिनेटली कंपाउंड नीम, पामेटली कंपाउंड में सिल्क कॉटन आ जाएगा। ऐसा कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना, नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए वो बी आपका एम्ब्रियोनल एक्सेस है, ए सीड कोट है, ठीक है। चलो तो बी एम्ब्रियो है, ए एंडोस्पर्म बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। फिर सी वाला पार्ट हमारा स्क्यूटेलम है, बिल्कुल। डी कॉलियोप्टाइल है और ई कॉलियोराइजा है, ठीक है। अभी कहानी आके फिर से अटक गई हमारे पहले वाले डायग्राम पे। तो जो पहला वाला डायग्राम है उसमें देखो ए एंडोस्पर्म है और बी एम्ब्रियो है, मतलब वी विल स्टिक टू द थर्ड ऑप्शन। अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे, डायग्राम्स देखिए जो आपको यहाँ पे स्पाइंस दिख रही है। देखो बी में तो मुझे स्पाइंस क्लियर कट दिख रही हैं, ठीक है। तो बी में प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन बोल सकते हैं, सपोर्ट के लिए स्पाइन नहीं होता है। तो प्रोटेक्शन के लिए स्पाइन एक ही जगह पे दे रखा है हमें, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो 21 में हमने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। लीफ टिप अगर टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो रही है, इसके लिए हम लोग थोड़ा अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं। लीव्स मॉडिफाइड टू कैच इंसेक्ट्स, मतलब ये हो गया डी, ठीक है। फ्लैशी लीव्स विथ स्टोर्ड फूड, तो गार्लिक एंड ओनियन हमें पता है। अभी बर्ड इज एब्सेंट इन द एक्सिल ऑफ कंपाउंड लीफ, तो B3 D1 E5, B3 D1 E5 हमें एक ही जगह पे दिख रहा है, दैट इज थर्ड ऑप्शन। तो ए देखिए 4 दे रखा है, लीफ टिप कन्वर्ट्स इनटू टेंड्रिल, तो ग्लोरियोसा, मतलब अगर ये आपका लीफ टिप है तो लीफ का जो टिप है वहाँ से ऐसे टेंड्रिल बन रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोरियोसा कहते हैं, राइट। और आपको दे रखा है, कौन सा वाला हमने नहीं देखा था, C2 मॉडिफाइड लीव्स, तो कैक्टाई तो है ये उसका एग्जाम्पल, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ जाए, मतलब हम कंफर्म भी करते रहे बाकी के एग्जाम्पल्स को मैच करके कि हमने सही टिक किया है या नहीं किया है। अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के लिए हमारे पास पोटैटो है ही। स्टेम टेंड्रिल के लिए हमारे पास क्यूकम्बर है। स्टेम थॉर्न के लिए आपके पास क्या है, फ्लैटेंड स्टेम के लिए तो यूफोरबिया है, कि फिर ओपोन्शिया, याद करो, तो फ्लैटेंड स्टेम के लिए ओपोन्शिया है। फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम के लिए हमारे पास यूफोरबिया है। तो एक ही जगह बाकी है जहाँ पे हमें सी लिखना है। तो A3 कहाँ पे दे रखा है और B में 5 होना चाहिए, तो आ गए हम लोग फोर्थ ऑप्शन पे। अब यहाँ पे देखिए A हमारा एल्यूरोन लेयर है क्योंकि B एंडोस्पर्म है। A एल्यूरोन लेयर, B एंडोस्पर्म हमें एक ही जगह पे दिया है, हम उसे टिक करके आगे बढ़ेंगे फर्स्ट ऑप्शन। सॉलिड एडिबल पार्ट इन कोकोनट इज, कोकोनट कर्नल, तो कर्नल यहाँ पे हमें दे रखा है, देख लेते हैं। सॉलिड एडिबल पार्ट इन कोकोनट, कर्नल इज एंडोस्पर्म, तो हम एंडोस्पर्म के साथ जाएंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कॉटिलेडॉन्स आर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, सीड्स, यस कॉटिलेडॉन्स आर पार्ट ऑफ एम्ब्रियो, सीड्स ऑफ कैस्टर आर नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक होती हैं वो, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक गलत है। जवार एंड मेज आर मोनोकॉट्स, तो डाइकॉट्स नहीं है। फ्रूट ऑफ मैंगो इज ड्रूप, तो वो बेरी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन। इन सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस एटसेट्रा, सीड्स आर एंडोस्पर्मिक विथ डैश कॉटिलेडॉन्स, तो 1 कॉटिलेडॉन्स, तो एंडोस्पर्मिक एंड 1 कॉटिलेडॉन, मतलब फर्स्ट आंसर। Which set of angiosperms possess endospermic seed, एंडोस्पर्मिक सीड, तो हम यहाँ पे रखेंगे, देखो P के पास नॉन एंडोस्पर्मिक होता है, बीन में नॉन एंडोस्पर्मिक, ग्राम में नॉन एंडोस्पर्मिक, तो आंसर आ जाएगा कैस्टर एंड व्हीट, ठीक है। आइडेंटिफाई अ मोनोकॉट विथ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मोनोकॉट विथ नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, तो आपके पास यहाँ पे आंसर है, देखो बीन तो डाइकॉट है,
तो ये डाइकॉट है। मेज और राइस में आपका क्या हो जाता है, एंडोस्पर्मिक हो जाता है। पूछ रहे हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, तो आंसर क्या आएगा, ऑर्चिड। तो ऑर्चिड इज अ मोनोकॉट बट इट डज नॉट हैव एंडोस्पर्म। Seeds are attached to fruit wall through a scar-like structure and that scar-like structure is known as हाइलम। तो ज़्यादातर केसेस में मॉर्फोलॉजी में इतना ट्विस्टेड क्वेश्चन होता नहीं है। एल्यूरोन लेयर इन अ मोनोकॉट सीड सेपरेट्स, एल्यूरोन लेयर क्या सेपरेट करता है, तो आपके एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है ना, किससे, तो एम्ब्रियो से, तो एम्ब्रियो फ्रॉम एंडोस्पर्म। Which feature is incorrect regarding the angiospermic family Liliaceae? अभी ऐसे तो Liliaceae का क्वेश्चन नहीं होता है पर आ गया है तो कर लेते हैं। तो उसके पास इनकरेक्ट फीचर फाइंड आउट करना है। Liliaceae, ठीक है। एंड्रोशियम में 6 स्टेमन थे, यस। पेरियांथ में 6 टेपल्स थे। फ्लावर यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक था, जाइगोमॉर्फिक नहीं था। Which floral family has 9+1 arrangement of anthers in the androecium? 9+1 10 वाला, तो हमारा आंसर है फेबेसी। Br का मतलब होता है ब्रैक्ट, तो ये A है, तो A4, ठीक है। K मतलब कैलिक्स होता है, तो ये हो गया B, तो B3, A4 B3 हमें एक ही जगह पे दिया हुआ है, थर्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। Which of the following symbols denotes presence of sepals and epiphyllous stamens? Sepals हैं प्लस epiphyllous stamen। अभी epiphyllous stamen बता सकते हैं हम लोग सीधा सीधा कहाँ से, epiphyllous मतलब टेपल के ऊपर A अटैच, तो टेपल के ऊपर A अटैच मतलब सेकंड ऑप्शन। Arrangement of leaves on stem is known as, arrangement of leaves क्या कहा था, phyllotaxy। Arrangement of sepals or petals, estivation। Arrangement of veins, venation। Arrangement of flowers, inflorescence। Stalk of leaf is known as, leaf की stalk को कहते हैं petiole, flower की stalk को कहते हैं pedicel। तो बच्चों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, तो यहाँ पे हमें टिक करना है petiole। अब typical leaf structure is shown in the diagram, select the option with correct identification। तो आपको जो 1 दिख रहा है वो लैमिना है, और जो 4 दिख रहा है वो तो एक्सिलरी बर्ड लग रहा है हमें, जो 3 है वो पिटियोल है, ठीक है। फिर 2 स्टिपियोल्स हो सकते हैं, 5 लीफ बेस हो सकता है। तो अब यहाँ पे आंसर देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि 2 हमारा लीफ बेस है तो 5 हमारा एक्सिलरी बर्ड हो जाएगा। तो 38 में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जा रहा है वो जा रहा है थर्ड। अब यहाँ पे देखो ये फाइब्रस रूट्स है, वो नॉर्मल टैप रूट है, ठीक है। तो आपको पूछा क्या है, अरे वही तो पूछा है, ए टैप रूट सिस्टम फाउंड इन मेज, नहीं मेज में नहीं होता। ए एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, नहीं। बी फाइब्रस रूट सिस्टम है फाउंड इन सीरियल्स, यस, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ देखो इन द गिवन फोटो रूट्स आर इंडिकेट एज पी, पी हमें दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अभी यहाँ देखो ये मस्टर्ड या मेज तो नहीं लग रहा, तो हमें पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो ये आपका ग्रास वाला ऑप्शन है। अभी ग्रास में जो ये रूट्स बन रही हैं फ्रॉम स्टेम वाला पार्ट, राइट, रनर्स वाला पार्ट, तो वो एडवेंटिशियस रूट हो जाएंगे। तो कई बार आपको डायग्राम अगर क्लियर नहीं है तो भी थोड़ा जजमेंट करके आपको आंसर तो करके आना है, राइट। टैप रूट कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो मस्टर्ड में प्रेजेंट है और नीम में प्रेजेंट है। बाकी के तीनों में तो आपका क्या आ जाएगा, फाइब्रस रूट आ जाएगा। तो देखो 2 और 5 में ए आएगा और बाकी के 1, 3 एंड 4 में आपका फाइब्रस रूट आना चाहिए। अभी ये लोग 4 को क्यों साइड पे रख रहे हैं, शुगर केन है ना, तो फाइब्रस रूट है, तो सेकंड। चलो अभी इधर देखो, राइजोम ऑफ जिंजर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बिकॉज, राइजोम ऑफ जिंजर को मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास नोड्स एंड इंटरनोड्स दोनों दिखती हैं, ठीक है ना। वैसे तो वो स्टोर भी करता है फूड मटेरियल, पर ये पूछ रहे हैं आप स्टेम क्यों कह रहे हो, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्यों कह रहे हो। थॉर्न स्पाइंस क्या कह रहे हैं हम लोग, थॉर्न्स एंड स्पाइंस, हमने आगे वाला आंसर टिक किया है ना, यस। चलो थॉर्न्स और स्पाइंस एंड प्रिकल्स वर्क एज डिफेंसिव ऑर्गन्स हैं, बिल्कुल सीधा। चलो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम कैन बी ऑब्जर्व्ड एज फ्लैशी, सिलेंड्रिकल एंड फोटोसिंथेटिक। फ्लैशी होना चाहिए, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल से हमें आंसर मिल गया यूफोरबिया, और फ्लैटेंड देते तो हम कहते हैं ओपोन्शिया। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। लीफ बेस आपको फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट वन। लीफ बेस तुम्हारी नज़र भी ऐसे पहले जाती होगी ना, ढूंढती होगी क्वेश्चन में कि भाई करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट। लीफ बेस में बियर 2 lateral small leaf like structures called stipules, this is correct.
इन डाइकॉट्स द लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होल, ये भी करेक्ट। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ प्लेट, ये भी करेक्ट। इन मोनोकॉट्स लीफ बेस इज स्वलन इज नोन एज पल्विनस, मोनोकॉट्स में नहीं फेबेसी में था वो, तो ये वाला स्टेटमेंट सिलेक्ट करो। द पिट्यूल होल्ड्स द ब्लेड टू लाइट, ये भी सही है। तो कितने स्टेटमेंट गलत है क्वेश्चन नंबर 45 में, तो हमारा आंसर हो गया 4th, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, और कोई गलत तो नहीं ना। लीफ बेस में बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्टिप्यूल्स, सही है। इन डाइकॉट्स द लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीट, डाइकॉट्स दिया है बेटा, तो ये भी गलत है। इसका मतलब यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क द ऑप्शन विथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम, करेक्ट है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ प्लेट, करेक्ट है। पल्विनस प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ मोस्ट मोनोकॉट्स, वो गलत है। सी गलत है और ए और बी सही है। ठीक है, तो सी के साथ डी ही जाएगा, वेनेशियन अरेंजमेंट ऑफ लीव्स नहीं होता, तो सी एंड डी आर इनकरेक्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेसिमोस टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द ग्रोइंग पॉइंट सेल्डम एंड्स इन अ फ्लावर, क्या कह रहा है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। द ग्रोइंग पॉइंट, सेल्डम का मतलब आप ये समझ के चलो कि नेवर है ना, द ग्रोइंग पॉइंट नेवर एंड्स इन अ फ्लावर, बिल्कुल सही है। फ्लावर्स अराइज लेटरली एंड आर एक्रोपिटली और सेंट्रिपिटली अरेंज, बिल्कुल सही है। द फ्लोरल एक्सेस इज आइदर सिम्पोडियल और मल्टीपोडियल, मतलब एक ब्रांच या कितनी सारी ब्रांच, वो पूछ रहा है। न्यूली फॉर्म्ड फ्रूट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय फ्लावर्स, कैसे? उसके एक्सिल से डेवलप करेगा। अब इसमें 47 में समझिए आप, फ्लोरल एक्सेस इज आइदर, अब ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं सिम्पोडियल या मल्टीपोडियल वाली, वो जाती हैं किसके साथ? तो साइमोस वाले इन्फ्लोरेसेंस के साथ, इसलिए हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर 3। इफ द फिलामेंट्स आर फ्यूज्ड इन अ सिंगल ग्रुप द कंडीशन इज, अगर फिलामेंट्स फ्यूज्ड है, एक ही ग्रुप बन रहा है, तो हम उसे कहते हैं मोनोएडेल्फस, जो प्रेजेंट होता है चाइना रोज में। इन डैश प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture, तो हम इसे क्या पढ़े थे? मार्जिनल, पी फैमिली है ना, फेबेसी। द इनर लेयर ऑफ द सीड कोट, बाहर से बोलते हुए अंदर की तरफ, टेस्टा टेगमेन, तो अंदर की तरफ क्या है? टेगमेन, तो ऑप्शन 4। द मेच्योर सीड्स ऑफ प्लांट्स सच एज ग्राम एंड पी possess no endosperm because आपके एम्ब्रियो ने उसे कंप्लीट यूटिलाइज कर लिया, तो एंडोस्पर्म गेट्स यूज्ड अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप इज, टर्निप फर्स्ट टैपरूट मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफाइड टैपरूट कहेंगे हम लोग। नोड्यूलेटेड रूट्स अकर्स इन फेबेसी फैमिली, राइजोबियम, लेग्यूम्स याद होना चाहिए आपको। प्रॉप रूट्स ऑफ पेनियन ट्री आर मेंट फॉर, वो नीचे की तरफ जाएंगे, पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू बिग ट्री, कुछ स्टोर नहीं करते, रेस्पायर नहीं करते। प्राइमरी रूट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ, तो रेडिकल एम्ब्रियो का पार्ट था, वही इलोंगेट होकर प्राइमरी रूट बनता है। इन वीट प्लांट डैश रूट सिस्टम इज प्रेजेंट, तो वीट बोल रहे मतलब फाइब्रस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये। द टैप रूट्स ऑफ डैश गेट्स मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, टैप रूट, तो इनमें से कौन सा टैप रूट का मॉडिफिकेशन है? जो फूड स्टोर कर रहा था, तो कैरेट, क्योंकि जिंजर स्टेम है, अनियन में लीफ है, और ये एडवेंटिशियस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है। ठीक है, तो पहला वाला आंसर आ जाएगा इसमें। इन राइजोफोरा रूट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म न्यूमैटोफोर्स, ये क्वेश्चन हम आगे कर चुके हैं, विच आर मॉडिफाइड फॉर रेस्पिरेशन। क्यों मॉडिफिकेशन है? रेस्पिरेशन के लिए। Roots developed from parts of the plant other than radical are called, other than radical, तो मतलब उसे adventitious root ही कहोगे आप, वैसे वो fibrous root भी हो सकता है, आप सोचेंगे, पर fibrous root is a part of adventitious root, तो इसमें हम select करेंगे थर्ड। Shoot stem develops from, कहाँ से develop करता है? plumule से develop करता है। Thorns and spines are defensive organs, बाकी का कोई function नहीं है, ये क्वेश्चन का ही रिपीट हुआ। एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज, तो पोटैटो स्टेम में। पैरेलल वेनेशन अकर्स इन, पैरेलल वेनेशन, तो इनमें से कौन सी वाली हो सकती है? देखो मालवेसी तो डाइकॉट था, उसे हटा दो,
फिर फेबेसी भी डाइकॉट है, सोलेनेसी भी कहीं ना कहीं डाइकॉट है, तो फिर एक ही बची लिलिएसी। पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ये क्वेश्चन देखो फिर से शायद रिपीट हुआ। ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी इज प्रेजेंट इन, ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल आपने दिया था चाइना रोज, गुआवा के अंदर आपने क्या बोला था, अपोजिट फाइलोटेक्सी, राइट, तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे चाइना रोज। द फोर्थ वर्ल ऑफ फ्लावर इज ऑफ, बाहर से बोलते हुए अंदर की तरफ, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो गाइनोशियम इज मेड अप ऑफ कार्पेल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कार्पेल, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल ऑफ फ्लावर इज, तो सेपल्स, क्योंकि कैलिक्स सबसे बाहर होता है। एपिगाइनस फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन, एपिगाइनस का एग्जाम्पल आपने क्या किया था, गुआवा, कुकुम्बर एंड क्या किया था, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ। इन डायंथस प्लेसेंटेशन इज फ्री सेंट्रल, डायंथस और प्रिमरोज दोनों में प्लेसेंटेशन कैसा होता है, फ्री सेंट्रल। ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ प्लम, रोज, पीच, मैं हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो करती हूँ, प्लम, रोज एंड पीच, ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया पीच। इतनी ही ग्रिप बेटा, अगर आप बार बार एग्जाम्पल्स रिपीट करते रहेंगे तो आपकी भी हो जाएगी। पॉलीअडेल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन, पॉलीअडेल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन, तो हम कहेंगे सिट्रेसी फैमिली, दैट इज लेमन, ठीक है, सिट्रस के अंदर। ओके, चाइना रोज में मोनोएडेल्फस था, पी में डायडेल्फस था, और कॉटन मालवेसी फैमिली, तो वो चाइना रोज की तरह ही होगा। मोनोएडेल्फस एंड्रोशियम इज फाउंड इन, अभी हमने कहा मोनोएडेल्फस मालवेसी। चलो अभी डायडेल्फस कंडीशन इज कॉमन इन फेबेसी 9+1 वाली। प्लेसेंटेशन इन पी बीन इज वैक्सिलरी, अभी वैक्स, अच्छा प्लेसेंटेशन में एस्टिवेशन बोल रही हूँ। प्लेसेंटेशन इन पी एंड बीन इज, हमें पता है वो मार्जिनल होता है। द 4 वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर आर अरेंज्ड ऑन, सारे के सारे वर्ल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस पे, थैलेमस का दूसरा नाम रिसेप्टिकल, तीसरा नाम टोरस, सारे आपको आने चाहिए। चलिए, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, न्यूमैटोफोर्स का डायग्राम दे रखा है हमें। अभी जो पहला वाला है, ए जो है वो हमारा टर्निप है, मतलब टैप रूट हो गया ऑफ कैरेट, टर्निप एंड रूट, एक मिनट, टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वलन एंड स्टोर फूड, पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, ओके। न्यूमैटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन, सही है। न्यूमैटोफोर इज फाउंड इन द प्लांट्स दैट ग्रो इन सैंडी सॉइल, ए, बी एंड सी आर अंडरग्राउंड रूट बट डी ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड्स, सारे तो सही लग रहे हैं, ओके। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ऑलमोस्ट ऑल आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। एक बार देख लेते हैं, सबसे पहला है वो टर्निप है, सीक्वेंस यहाँ पे थोड़ी सी 76 में आगे पीछे लिख रखी है, बट फिर भी ठीक है। यहाँ पे हम सैंडी सॉइल की जगह पे मार्शी एरियाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्शी एरियाज, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई ए टू डी। अभी जो ए वाला पार्ट दिख रहा है वो एपिकार्प है, फॉर श्योर है। बी मेसोकार्प है, सी एंडोकार्प है, ठीक है, ये यहाँ तक सारे करेक्ट हो गए। और आपका जो डी वाला पार्ट है वो सीड है, तो 77 में जो आपका आंसर आना चाहिए एपिकार्प, मेसोकार्प, सी अंदर वाला पार्ट, सी, ओके। डी बाहर का लेबल दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट है ना, थोड़ा सा डायग्राम को जूम करके देखना, डी अंदर वाला पार्ट दिखा रहा है तो वो एंडोकार्प है, और सी मतलब सीड, वो अंदर है, तो फर्स्ट ऑप्शन। अभी ए क्या है आपका, तो सीड कोड बोल सकते हैं हम। बी हाइलम है और सी उसके ऊपर माइक्रोपाइल है, ठीक है, तो हाइलम के अबव होता है माइक्रोपाइल, तो हाइलम एंड सी इज माइक्रोपाइल। हम सेकेंड ऑप्शन टिक कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, 78 में जो आपका आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फ्लावर। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विथ रिगार्ड टू फ्लावर, ढूंढना क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस with regard to flower is represented by a dot on the top of floral diagram, correct है, ये correct है। outermost whorl represents calyx, correct है। floral formula shows cohesion and adhesion within parts of flowers, whorls वो बताता ही है estivation, तो तीनों correct लग रही हैं, पर हमें तो दो ही correct select करने हैं। the position of the mother axis with regard to flower is represented by a dot on the top of floral diagram, outermost whorl represents the calyx, फ्लोरल फार्मूला शोज, ओके, एडेशन भी दिखाता है, कोहेशन भी दिखाता है, वेलवेट, यस, तीनों दिखाता है बेटा इसमें,
आउटर मोस्ट वर्ल्ड रिप्रेजेंट्स कैलिक्स, वो भी करेक्ट है। बट इसमें एक ऑप्शन बनाते हैं, इसमें 1, 2 एंड 3 करते हैं और फिर इसको फर्स्ट को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अभी रीड दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन सोलेनेसी फैमिली, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। वेलवेट एस्टिवेशन इज फाउंड इन सोलेनेसी फैमिली, यस वो भी करेक्ट है। एपीफाइलस होता है स्टेमन, नहीं। स्वोलन प्लेसेंटा इज फाउंड इन स्वेल, ये भी सही है। तो 3 सही है, मतलब 4th ऑप्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेटल्स आर यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड कैन बी यूनाइटेड और फ्री इन अ फ्लावर, सही बात है। और पेटल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था सेपल्स। तो 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स, तो हम लोग आ जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम बेस टू रूट अपेक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम बेस टू रूट अपेक्स, ठीक है। तो मिनरल एब्जॉर्प्शन जोन, ओके बेस से अपेक्स पे जाना है ना, बेस से अपेक्स पे, ठीक है, बेस से अपेक्स पे। इसमें हमेशा डाउट रहता है कि आप कहाँ से शुरू करें। आप रूट अपेक्स से शुरू करें तो आपका रैम बन जाएगा बेस, है ना। और अगर आप मैचुरेशन जोन से स्टार्ट करते हैं तो आपका मैचुरेशन जोन बन जाएगा बेस। तो आप इस क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे जनरली, तो आप स्टार्ट करेंगे आपके रैम से, ठीक है। एरिया ऑफ रूट अपेक्स प्रोटेक्शन, फिर आ जाएगा सेल नंबर इंक्रीजिंग जोन, फिर आ जाएगा सॉइल पेनिट्रेशन जोन और फिर आ जाएगा मिनरल एब्जॉर्प्शन जोन। तो आप अपने रैम से ही शुरू करिए। तो 4, 3, 2, 1 के साथ जाएंगे हम लोग इन क्वेश्चन नंबर 82। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनोड कहते हैं। कोरोला में बी ऑफ एनी शेप, सही बात है। कैलिक्स इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स, नहीं सेपल्स। द कोरोला इज आउटर मोस्ट वर्ल, ये भी गलत। तो मतलब आपका 3 एंड 4 आर करेक्ट और ऐसा हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। अमॉन्ग द फॉलोइंग, सारे ब्रैकेट दे दिए और आपको पूछा क्या है, सच फ्लावर्स इन विच ओवरी इज कम्प्लीटली एनक्लोज्ड बाय थैलेमस, मतलब आपको बताना है एपिगाइनस। क्या बताना है हमें, एपिगाइनस। तो एपिगाइनस के लिए कौन कौन से हैं, कुकुम्बर है, फिर कोई भी नहीं है, तो सीधा 1 आ जाएगा। On the basis of position of ovary, on the basis of position of ovary in flower, which angiosperm is having similarity with guava, guava के साथ, तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, क्योंकि पीच और प्लम तो आपके पेरिगाइनस है, चाइना रोज हाइपोगाइनस है, तो रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच एस्टिमेशन इज करेक्टली मैच्ड विथ एन एंजियोस्पर्म, ठीक है। ट्विस्टेड के लिए चाइना रोज पहला ही करेक्ट है, वेलवेट के लिए कैलोट्रोपिस होता है, वैक्सिलरी के लिए आपका बीन आएगा और इम्ब्रिकेट के लिए गुलमोहर आएगा, मतलब फर्स्ट 1 इज करेक्ट। इन अ फ्लावर विद इन अ वर्ल्ड, सेपल्स और पेटल्स टच ईच अदर एट मार्जिन्स विदाउट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग, वेलवेट मतलब कैलोट्रोपिस। विच सेट ऑफ एंजियोस्पर्म्स पजेस सिमिलर एस्टिवेशन, सिमिलर एस्टिवेशन, ठीक है। तो लेडीज फिंगर और चाइना रोज दोनों में ही तो ट्विस्टेड था, कैशिया और बीन नहीं आता, कैलोट्रोपिस और पी नहीं, कॉटन और गुलमोहर नहीं, तो लेडी फिंगर और चाइना रोज, क्योंकि दोनों मालवेसी फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। इन अ फ्लावर विद इन अ वर्ल, इफ मेंबर ओवरलैप्स विदाउट एनी डायरेक्शन, मतलब वो इम्ब्रिकेट है, और विथ डायरेक्शन है तो ट्विस्टेड है। मल्टीलोक्यूलर ओवरी विथ एक्साइल प्लेसेंटेशन, वो एक्साइल है, ठीक है, इज फाउंड इन, कहाँ पे मल्टीलोक्यूलर ओवरी और एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो लेमन और चाइना रोज में आएगा, क्योंकि सनफ्लावर बेसल है। आर्जीमोन, मस्टर्ड आर्जीमोन मतलब आपके हो गए पेराइटल, मैरीगोल्ड मतलब बेसल, पी मतलब मार्जिनल, टोमेटो में एक्साइल है पर पी में मार्जिनल है, तो लेमन में और चाइना रोज में आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने करे मॉर्फो के 90 क्वेश्चंस, सारे एग्जाम्पल, सारे टॉपिक्स कवर किए हम लोगों ने, अपने फैमिलीज़ के भी क्वेश्चंस देखे, तो सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। तो अभी भी अगर आपको एग्जाम्पल पे ग्रिप नहीं है तो एक बार बेटा एग्जाम्पल की लिस्ट बना लीजिए और उनको नीट तक रिपीट करते रहिए, मैं तो कहती हूँ, तो खूब ग्रिप बनेगी आपकी, है ना। एक ही दिन में बैठ के लर्निंग प्रोसेस नहीं है एग्जाम्पल, आपको डेली उसे रिपीट करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। थैंक यू।